Assalamualaikum, good morning. I am Asim Khan. Today I am going to teach you subject mathematics of class 8. Our today's topic is rational numbers. Rational numbers आपका जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है क्लास 8 का। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रेशनल नंबर हम कहते किसको। रेशनल नंबर जो है आपका एक ऐसा नंबर होता है जिसको डिनोमिनेटर और रेशनल हो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर a number that we can write in the form of b upon q, where q does not equal to 0। ऐसे नंबर जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और वहाँ पर q की जो वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आपका 0 भी एक रेशनल नंबर है, 1 भी आपका रेशनल नंबर है, 1/2। नेगेटिव नंबर भी आप लिख सकते हो 7। ये सभी आपके क्या है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर से कुछ क्लास 8 में प्रॉपर्टी दी गई है। तो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर जो प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, आपको कोई भी एक नंबर लेना है और उसमें आपको 0 को ऐड करना है और फिर आपको देखना है क्या वो एक होल नंबर आता है। अगर होल नंबर को हम 0 को ऐड करें तो हमारा क्या है, ऑब्वियसली एक होल नंबर ही आएगा। मान लीजिए मैं 5 में अगर 0 ऐड कर दूं तो हमारा क्या आएगा, एक होल नंबर ही आएगा। अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है आपकी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी कहती है यदि मैं कोई नंबर लूं a प्लस b और b प्लस a, क्या हमारा आंसर सेम आएगा? यस। अगर मैं आज 2 प्लस 5 एंड 5 प्लस 2, आपका आंसर सेम ही आएगा, सेम। ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो आपकी रहेगी वो एग्जिस्ट करेगी। किसके अंदर एग्जिस्ट करेगी आपकी? एक तो आपकी एडिशन में एग्जिस्ट करेगी और दूसरा आपका मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों में आपका एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ये एग्जिस्ट करेगी और डिवाइड और सब्ट्रैक्ट में नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अगर आपने आपसे 2 - 5 और 5 - 2, आपका आंसर यहाँ -3 आ रहा है और यहाँ आपका +3 आ रहा है। क्या सेम है? ये रॉन्ग है आपका। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये केवल एग्जिस्ट करेगी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा जो प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है आपकी। एसोसिएटिव में क्या होता है, उसमें होता है a प्लस b प्लस c। इसको आप लिख सकते हो a प्लस b प्लस c। ये आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी आपकी केवल एग्जिस्ट करेगी कहाँ पे? एग्जिस्ट करेगी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव। एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है, वो कौन सी होती है? a इंटू बी प्लस सी। वो क्या होता है आपका a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर आप एग्जांपल देखना चाहो इनके, जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4, तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। आपका आंसर सही आएगा। 3 और 4 कितने होते हैं? 7 है। 7 कितने होते हैं? 40। अगर आप यहाँ से चेक करो 2 3 = 6 प्लस 2 4 = 8, 6 और 8 कितने होते हैं? 40। तो ये आपका ऑलवेज सेम ही आएगा। और इनकी कंडीशन ये है, ये केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही एग्जिस्ट करती है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की ओर आते हैं। एक्सरसाइज में आपको सिंपलीफाई करना है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको सिंपलीफाई करना है और प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी यूज करते हुए उसको हमें सिंपलीफाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग f of a property, find
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें कुल दो चीजें सेम है। यहाँ पे आप चेक करोगे 3/5, यहाँ पे आप चेक करोगे 3/5। ये बीच में 5 प्लस हो गया, इसको आप अलग हटा सकते हो थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो -2/3 इंटू 3/5। आप इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो यहाँ से, तो यहाँ से आप लिखो -3/5 इंटू 1/6। जो आपने 5/2 लिखा था इसको आप लास्ट में लिखो प्लस 5/2। अब आप यहाँ से देखना आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन आता है। क्या कॉमन आता दिख रहा है आपको? यहाँ से 3/5 कॉमन है, 7 नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ से 3/5 कॉमन ले सकते हो। 3/5 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या बचता है -2/3, क्योंकि ये तो मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। इधर क्या बचना है आपका -1/6। यहाँ आपका क्या बचना है -1/6। तो आप इसको 5/2 को यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब आप 3/5 इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम आपका 6 आ रहा है, तो 3 2 6 एंड 2 2 क्या होता है आपका 4 होता है। 6 1 6 एंड 1 1 प्लस 5/2। तो आप यहाँ से चेक करना 3/5 और यहाँ से आपका आंसर क्या आ रहा है 4 और कितना होता है -5/6 एंड प्लस 5/2। तो अगर आप यहाँ से देखो तो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है और 3 1 3 3 2 6। तो ऊपर क्या बचता है आपका -1/2 और नीचे आपका क्या बचता है 5/2। -1/2 प्लस 5/2 -1/2 प्लस 5/2। अगर आप यहाँ से चेक करो 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा। तो यहाँ से -1 प्लस 5 तो आपका क्या बचता है +4। 4/2 क्या बचता है 2 1 2 2 2 4। तो आपका आंसर क्या आता है यहाँ से निकल करके 2 आता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिया है। फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क में रहेगा। सेम क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क में रहेगा, आप इसको खुद ट्राई करना। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सेम आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2/5 इसको आप लास्ट में लिख सकते हो। तो यहाँ से 2/5 को बना जाएगा, इसको आप इजीली कर सकते हो। उस प्रकार मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए किया था। अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहेगा, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स, राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जो होता है आपका किसी भी नंबर का अपोजिट। मान लो चलो आप ये +1 है तो +1 का आपको एडिटिव इनवर्स निकालना तो -1 रहेगा। यानी कि कोई एक ऐसा नंबर अगर हम उसमें वैसे प्रॉपर जोड़ दें तो हमारा आंसर 0 आ जाए, वो उसका क्या कहलाएगा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया आपके 2/8। तो 2/8 का जो एडिटिव इनवर्स रहना है आपका -2/8 रहेगा। -2/8। सिमिलरली अगर आपके लिए कोई माइनस का क्वेश्चन दे दे, माइनस का दे दे और आपसे कहते -5/9 तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा +5/9 हो जाएगा इसका। यानी कि उल्टा हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों केस में दोनों घटा के नंबर आ जाए, दोनों घटा के माइनस का 6 आ जाए और दूसरा भी माइनस का ही आ जाए, माइनस का 5। अब आप क्या करोगे सर, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा? तो सर आपको पता है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका प्लस का 6/5 है। अब आप इसका एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो -6/5 हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। उसके बाद अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई है, क्या वेरीफाई करना है? -x की आपके लिए वैल्यू गिवन है। आपके लिए x
जगह आपको 11/15 रखना है, माइनस x की जगह आपको 11/15 रखना है और उस x की जगह भी 11/15 रखना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 11/15 इज इक्वल टू 11/15। ये आपका लेफ्ट हैंड जो साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। हैंस वेरीफाइड, आपका वेरीफाई हो चुका है इसका आंसर, हैंस वेरीफाइड। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम है इसका। अब आप देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of the following। मल्टीप्लिकेटिव अब आप देखो रेसिप्रोकल करना है, जैसे -13 या तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लो या आप रेसिप्रोकल ले लो। बात देखिए -13 का अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालता हूं तो ये आपका हो जाएगा 1/-13 फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप और रेसिप्रोकल निकालना चाहते हो तो और रेसिप्रोकल आप निकालो -13/19 है, तो इसका आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा आपका 19/-13। और क्वेश्चन चेक कर सकते हो आप, -5 है या 1/5 का क्या हो जाएगा 5/1। और क्वेश्चन है एक और -5 है इनटू -3/7। तो ये क्या है 3/5 जा +15 हो जाएगा और 7/8 जा 56। तो अब आप इसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो ये हो जाएगा 56/15। ये आपको हमेशा ध्यान रखें कि जो एडिटिव इनवर्स निकालते हैं एडिटिव इनवर्स में आपका साइन चेंज होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर 2 है तो 1/2 हो जाएगा और अगर आपको -2 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो -2 हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि प्रॉपर्टी से नेम बता रहा है, नेम द प्रॉपर्टी। इन क्वेश्चन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, नेम द प्रॉपर्टी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है -4/5 into 1 and is equal to 1 into -4/5 is equal to -4/5। ये इसमें आइडेंटिटी बता दी, कौन सी आइडेंटिटी है। तो इसमें आपको 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 एक आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसको आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव। इसमें कौन सी आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव। उसके बाद आप सेकंड सेक्टर में लिख सकते हो, सेकंड में कौन सी आएगी आपकी -13/70 into -2/7 is equal to -2/7 into -13/70। अब आपको पता है a into b और b into a कॉम्यूटेटिव मतलब प्रॉपर्टी बताया है, तो इसमें आप कॉम्यूटेटिव लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड में है, उसके बाद -19/29 into 29/-19 is equal to 1। मैंने बताया था अगर मैं -19/29 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालता हूं तो 20/29/-19 आता है। तो ये आपका था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपकी 3 आइडेंटिटी इसमें बता लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 6
क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 मल्टीप्लाई करना है 6/13 की मल्टीप्लाई करेंगे आपको बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है 6/13 किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है? इसके रेसिप्रोकल का। तो 7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका 16/7। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो 16 6 से कितना होगा 96 13 7 क्या होगा 92। जिससे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है टेल द प्रॉपर्टी अलोइंग कंट्रोल। जैसे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है? जैसे 1/3 into 6 into 4/3 is equal to 1/3 into 6 into 4/3 a into b into c। ये कौन सा हो जाएगा आपका एसोसिएटिव? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें इसमें? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 अब ये कह रहा है कि is 8/9 the multiplicative inverse of -1 completed 1 by a y and y naught है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं। अब आप चेक करो इसको देखो 8 बन जा 8 और सब कितना हो जाएगा 9। तो ये आपका हो जाएगा -9/8। तो ये क्या है आपका 8/9। तो 8/9 का अगर मैं तुमसे कहूं उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 9/8 -9/8। तो ये होगा हमारा आंसर क्या आना चाहिए? अगर मैं 8/9 की मल्टीप्लाई करता हूं -9/8 से तो हमारा आंसर 9 से 9 कैंसिल 8 से 8 कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या रहा -1। मतलब कि हमारा आना क्या चाहिए था +1 आना। ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू थी इसलिए क्या है गलत है। तो आपका आंसर क्या रहेगा 9। आपका आंसर क्या रहेगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 अब इसमें फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 0.3 की 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 कंप्लीट 1/3। तो देखना पड़ेगा 3 में क्या होता है 9 नंबर कितना होता है 10/3। यहाँ पे ये 10/3 और ये आपका 0.3 क्या होता है 3/10। अगर मैं 3/10 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10/3 से तो आपका आंसर क्या आ रहा है सर 1 आ रहा है। और हमारा क्या आना चाहिए 1 ही आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहते हैं a into 1/a। हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या रहेगा यस 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 कंप्लीट 1/3। ये आपका 9 क्वेश्चन कंप्लीट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 and 11 जो मैंने पढ़ाया है इसमें उसी के बिहार पे ट्रू और फॉल्स है और फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे कि आपसे कह रहा है कि 0 का कोई रेसिप्रोकल है ये आपको बता रहा है। 0 का कोई रेसिप्रोकल है नहीं है 0 है नो रेसिप्रोकल। इसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं। क्यों? क्योंकि सर 0 क्या होता है 1/0 और 1/0 अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है भाई। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक्सरसाइज 1.1 के बिहार पे खुद सॉल्व करना है। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो उसकी जो आपको फोटो खींच करके आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना है। तो उसका